बंधनों की वजह से हम अटके हुए थे। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि एक जगह हम गए, वहां पे बहुत शादी थी, बहुत मेला लगा था, सब जगह से दूर दूर से मेहमान रिश्तेदार आए थे, मुलाकात हो रही थी, सबसे अच्छा लग रहा था, सब अच्छा लग रहा था। सब लोग लेडीज जेंट्स हंसी मजाक कर रहे थे, बड़े से हॉल में बैठे थे, खाना पीना चल रहा था। किसी ने आके एक लेडी से ये कहा कि वो तेरे वाला रो रहा है, यानी उसका छोटा बच्चा जो है वो रो रहा है, तेरा बच्चा जो तेरा छोटा वाला रो रहा है। वो थोड़ी सी विचलित हुई, वो थोड़ी सी विचलित हुई। बाकी सब लेडीज और जेंट्स जो है वो हंसी मजाकी करते रहे, तो वो उठ के गई अपने बच्चे को देखने के लिए। तो देखिए क्या हुआ कि तेरे वाला जो रो रहा है, यानी जहां पे मेरापन पड़ा था। आप देखिए, जब आप दुखों की बात कर रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो वहां पे हमको बंधन महसूस हुआ, उसको लेडी को बंधन महसूस हुआ कि बच्चा रो रहा है, मुझे उठना पड़ेगा। तो वो महफिल छोड़ के बच्चे को चुप कराने के लिए चली गई। जहां अब इसको, ये तो एक सांसारिक बात थी, इसको हम ये कहेंगे कि जब बच्चा रोएगा तो माँ को जाना ही पड़ेगा, जाना भी चाहिए। ऐसी क्या बात है कि आप महफिल में बैठे रहे, बच्चा रोता रहे। लेकिन अब हम अपने मन की स्थिति को लें, तो मन क्या करता है कि जहां जहां पे फंसा हुआ है वहां वहां पे उठ के उसको जाना पड़ता, बंधन महसूस होता है। क्योंकि संसार में सुख तो है नहीं, ये बात तो अब तक ज्ञात हो गई होगी, इस बारे में तो ज्यादा इसलिए हम सुख की बात नहीं करते हैं कि हमको ये पता ही हो गया होगा अब तक में कि संसार में सुख तो है नहीं। हम जितना भी प्रयास कर रहे थे तब अभी तक का ठन ठन गोपाली रहा, हाथ खाली के खाली रहे। एक आ गई चीज एक चली गई, एक आई चीज एक चली गई, एक मिल गई तो दूसरी चीज, फिर दूसरी चीज मिल गई, तीसरी चीज, इस तरह से हम आगे बढ़ते गए, लेकिन हमको जो है सुख नहीं मिला। तो सुख नहीं मिला, ये तो बात का में हो गया, पता लग गया। अब कहाँ कहाँ पे हमको दुख की प्रतीति हुई, तो दुख की प्रतीति कहाँ कहाँ पे हुई, जहां जहां पे हमारा लगाव था, जहां जहां पे हमारा लगाव था वहां वहां पे हमको दुख की प्रतीति होने लगी। अब जो ये लगाव है, जो जहां पे फसावट है, वहीं पे जो है दर्द होता है। जब डॉक्टर जो है हमारे हाथ को छूता है, हम कहते हैं हमारे हाथ में जो है दर्द हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं लग पा रहा है कि ये हाथ में कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो डॉक्टर कहता है ऐसा कहाँ पे दर्द हो रहा है, वो इधर दबाता है, उधर दबाता है, उधर दबाता है, जहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे, तो आप कहते हैं हाँ यहीं पे दर्द हो रहा है, यहीं पे दर्द हो रहा है। उसी तरीके से मन भी हमारा जहां जहां पे फंसा रहता है, वहां वहां पे जो है हमको दर्द होता है, हमको मन विचलित होता है। आप देखिए, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अभी कल ही रात में जो है कहीं पे था कि अफगानिस्तान में भूचाल आ गया, 2000 आदमी मर गए। फिर आज फिर खाना बनेगा घर पे कि नहीं बनेगा, दुख होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा फंसाव नहीं है। अभी अभी ताजी बात है कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ गया, 2000 आदमी मर गए और 3000 4000 आदमी बेघर हो गए, तो हमको दुख नहीं हुआ, पढ़ा, आगे बढ़ गए। कहीं पे हमने पढ़ा अखबार में एक आदमी का के साथ जो है ठगों ने जो है उसको जो है चीट कर लिया, धोखा दे दिया और उसके खाते से 15,000 रुपए निकाल लिए। फिर आपको दुख हुआ, हमको दुख हुआ, नहीं हुआ, हमारा लगाव नहीं था। हमारा देखिए, भगवान जो है, ये भगवान हमको, अगर हम थोड़ी सी इसकी विवेचना और वैज्ञानिकता पढ़ें तो हम देखेंगे जहां जहां हमारा मन अटका हुआ है वहीं वहीं पे दर्द होता है, वहीं वहीं पे फसावट होती है। अब इस चीज को कौन समझे, कौन समझेगा, इसको गुरु ही पहचानता है। अपनी पारदर्शी दृष्टि से, अपनी दूर दृष्टि से वो पहचानता है कि हमारे शिष्य का मन कहाँ कहाँ पे अटका हुआ है। हमको नहीं समझ में आता है। अभी हमको कोई आदमी कहेगा कि भाई तुम्हारे में ये बात अच्छी नहीं है, हम किसी भी कीमत पे उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि हम मानते ही नहीं उस बात को, क्योंकि हमारा मन जो है उस गलती को देख ही नहीं पाता है।
इसलिए नहीं कि हम जानते नहीं, आपके जो है चेहरे पर जरा सा भी, हल्का सा भी कोई दाग लगा होगा तो हम कहेंगे अरे आपके जो है चेहरे पे देखिए दाग लगा हुआ है, इसको जरा धो दीजिए, ठीक कर लीजिए। ठीक नहीं, पतला सा दाग, कण का दाग लगा होगा तो दिख जाएगा। लेकिन अपने अंदर जो, अपने चेहरे पर जो है बहुत बड़ा सा दाग लगा होगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। ये जो है प्रकृति का नियम है। तो इसी नियम के अंतर्गत हमारा शरीर भी चल रहा है। तो इसको समझना है, इसी को, यही जो है ज्ञान है जिसको हमें समझना है, जिसके लिए हम देखते हैं कि जो ये दुख हो रहे हैं, इन दुखों की वजह क्या है। तो वजह एक क्या निकल के आई कि हमारा जो है बंधन, जहां पे बंधन फंसा हुआ है वो वहां से हम आध्यात्मिक दुख की बात कर रहे हैं। अधिदैविक अधिभौतिक तो सब समझ ही गए होंगे, हम भी समझते हैं ये दुख आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब ये आध्यात्मिक दुख जो सूक्ष्म रूप से है, जो नहीं दिखते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खाना खा के टहलते रहते हैं, हमको वो दुख दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो दुख घड़ी घड़ी हमको परिवार में विचलित करते रहते हैं। आप देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, बाहर भूचाल आ गया तो कहना ये अधिभौतिक दुख है, अधिदैविक दुख है। लेकिन अगर घर में किसी बच्चे ने उत्पात खड़ा कर दिया तो क्या हुआ, मन आपका विचलित हो गया कि बेटा बात नहीं मान रहा है या बेटी बात नहीं मान रही है, बहू हमारी सुनती नहीं है, बहू कहेगी कि सास हमारी सुनती नहीं है, वो अपने मन की करती है। तो हमें यहाँ वहां पे भूचाल आ गया। फिर ये क्या हुआ, मन में भूचाल आ गया तो मन जो है आपका विचलित हो गया। अब इन सबकी निवृत्ति जो है, जबकि इसकी निवृत्ति जो है हम फंसे हैं, जब भी निवृत्ति नहीं हो पा रही हमारी, नहीं तो निवृत्ति तो हमारी 2 मिनट में हो जाए। तभी गुरु जैसे कहता है, जैसे घोड़े के रकाब पर पैर रखने से तुमको मैं ज्ञान दे दूंगा, ऐसी कहानी जो है वो वेदांतों में दी हुई है, किताबों में दी हुई है। तो ऐसा वो कह रहा है कि एक गुरु एक शिष्य को कह रहा है कि मैं तुम्हें ज्ञान जो है घोड़े के रकाब में पैर रखते ही दे दूंगा। तो वो ज्ञान, इसका मतलब इतना आसान है और हमको नहीं मिल पा रहा है। हमको क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि जगह जगह पे गड्ढों में हम फंसे हुए हैं। अब उन गड्ढों को, जैसे असत्य है, दुख रूप है, जड़ संसार है, इसको सत्य समझकर जो भी है और उसके ममत्व में आकर और बंधन में आकर जो हमें दुख प्राप्त हुआ है, इसी की निवृत्ति के लिए जो है गुरु प्रयास करता है। जो ये अदृश्य चीजें हमको नहीं दिख रही, इसके लिए बहुत ही चालाक बुद्धि जो है रखनी चाहिए। अब बुद्धि क्या हुई? बुद्धि हमारी जो है वो तो संसार में लगी हुई है, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इंद्रियों से उठे मन पे आए, मन से आके फिर बुद्धि पे आए, बुद्धि से आए तो चित्त में चिंतन चलने लगा। अब ये मन में घर होता गया हमारा, ये घर होता गया और ये हमको दिख ही नहीं रहा है। तो गुरु आके यहाँ पर हमको ठोक बजाता है, वो हमको समझाता है। तभी आप देखिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि हमने जो है ये सूर्य को ज्ञान दिया, सूर्य ने चाकू को दिया, चाकू ने मनु को दिया, मनु ने उसको दिया, फिर उसने दिया। मैंने ये ज्ञान आज भी चल रहा है। ये इसका मतलब जो हमारे दुख थे, जो हमारी चंचलता थी, जो हमारा अहंकार था, जो हमारा लोभ था, वो भी चला आ रहा है, वो भी हमारे साथ चला आ रहा है। इसमें हमारा दोष नहीं है, ये चला आ रहा है। अब हमको उस पे पैर रखकर खड़े होना है, दिल को मजबूत करके, गुरु के ऊपर आस्था रख के, उसकी बात को सच जानकर, उसके सामने समर्पण बुद्धि रखकर उस पे खड़े होना, तो सब दूर हो जाएगा। उसी के छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है हम देते रहते हैं। अंधेरा है कमरे में, रोशनी जला दो, अंधेरा 1 मिनट में गायब हो जाएगा। गुरु ऐसा ही, गुरु की कृपा जो है वो यही है। इसी से हम जो है अपने को बहुत ही गुरु का आभारी समझते हैं कि गुरु वक्त पे आके हमको जगाता है, हमको बुद्धि देता है। आप देखिए जो गुरुमुख है, जब आप देखिए गुरु का प्रताप देखिए कैसा है। गुरु बोलता नहीं है, गुरु ये कहता नहीं है कि मेरे को माला पहनाओ, मेरी पूजा करो,
लेकिन आप देखिए, एक गुरुमुख आएगा आपके सामने, एक मनमुख आएगा आपके सामने, तो आपके कमरे का ऐसा होता होगा, अभी अगर ध्यान करें आप, तो आपके कमरे का वातावरण बदल जाता। अगर देखिए, अगर कोई मनमुख आके बैठेगा, आधा घंटा बैठेगा, 1 घंटा बैठेगा, खाना खा के जाएगा, फिर आप उसको दरवाजे पर नमस्ते करने जाएंगे, वो चला जाएगा। ये दिन था बृहस्पति का। फिर शुक्र को आया, तो उस दिन गुरुमुख आया, वो भी आया, वो भी आपके साथ बैठा, चाय पी, खाना खाया, आप दरवाजे तक छोड़ के गए। अब आप दोनों दिन के एटमॉस्फेयर की विवेचना करिए अपने अंदर पे। फलाना आया, सुंदरलाल आया, कोई सुंदरलाल बैठा तो नहीं है, तो हम ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सुंदरलाल अगर आया तो कैसा चला, और कोई जो है मनोहर लाल आया तो कैसा चला। भाई नाम हमने ऐसे मुंह से ले लिया, बाकी सब लोग अपनी जगह पे सुखी रहे, लेकिन जो है सुंदर लाल जो थे वो गुरुमुख थे, और मनोहर लाल जो थे मनमुख थे, तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर बदल गया। अब मैं एक बात ये कहता हूं कि जब गुरुमुख हमारा घर, हमारी सब चीजें, तो मन के अंदर, हमारे मन के अंदर थोड़ी देर के लिए विचार करें, तो अगर हमारे अंदर हम गुरु की गद्दी नहीं लगाएंगे, मन के अंदर गुरु की गद्दी नहीं लगाएंगे, या मन के अंदर मन की गद्दी नहीं लगाएंगे, तो कैसा कैसा प्रभाव होगा। गुरु की गद्दी लगाएंगे तो ऐसा प्रभाव होगा, मन की गद्दी लगाएंगे तो ऐसा प्रभाव होगा। देखिए, बाहरी तत्वों से भी गुरु बीच बीच में घंटी बजाता रहता है, चौकीदार कहता रहता है, जागते रहो, जागते रहो। हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में ज्ञान घुसा हुआ है, अगर हम गुरु की तरफ मुख करके बैठे। अगर हम मन की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो फिर जो है, फिर क्या होता है कि आदमी की हस्ती गायब हो जाती है, उसकी प्रफुल्लता, उसकी शक्ति शरीर की गायब हो जाती है, उसकी जो है थकावट उसके अंदर आ जाती है। शाम को कहता है, हाय मैं तो मर गया काम कर करके, किसी ने भी मुझे धन्यवाद तक नहीं कहा, मैं तो मर गया, पूरा दिन काम करता रहा। फिर हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाते कि मैं तो सबके लिए करता रहा, लेकिन किसी ने भी मुझे देख के ये नहीं कहा कि भैया तुम बहुत काम करते हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम खुश हो जाते, लेकिन क्या है कि मनमुख थे। अभी गुरुमुख होके काम करेगा तो बड़े से बड़ा कार्य जो है वो कर जाएगा, लेकिन उसके मन में भगवान की माला चलती रहेगी, भगवान की माला चलती रहेगी। हम इसी को ही कहते हैं कि जब पूरा पूरा दिन निकल जाता है, तो हम पूरे दिन में देखें कितने कितने क्षण हमने जो है भगवान को विसारा, कितने कितने क्षण। ये आसान है विसारा, इसलिए कि विसारने की लिस्ट इतनी बड़ी होगी और याद करने की लिस्ट जो है थोड़ी सी होगी। तो लंबी वाली लिस्ट याद करिए, तो लंबी वाली लिस्ट में आप याद करेंगे तो करेंगे, अरे यार हमने तो पूरे दिन में आज जो है अब भी भगवान की याद आई। जब हम भगवान जी की तस्वीर के सामने से गुजरे, हमने अपने कमरे में भगवान जी की तस्वीर को अपने बेड और बाथरूम के बीच के दीवार के इधर करके, जो दीवार लगती है उधर रखी है। हमने कहा, मनचंदा जी ये जो नैतिक कर्म है, सोना है, बैठना है, बाथरूम जाना है, तो आप इस रास्ते से गुजरेंगे ही गुजरेंगे। जब गुजरेंगे तो आपकी नजर पड़ेगी पड़ेगी। हम जिससे प्यार करते हैं तो हम कहते क्या है कि वो मेरी नजरों के सामने रहे। तो हम गुरु की तस्वीर को भी या ऐसे करके रखते हैं ताकि बीच बीच में दिन भर में टकराव होता रहे। टकराव होता रहेगा तो दिमाग में, दिल में घंटियां बजती रहेगी। आप देखते हैं बहुत से लोग जो है माला पहने रहते हैं, गुरु जी की, भगवान की, श्री शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की तस्वीर लटका रहते हैं। क्यों लटका रहते हैं? वो इसलिए लटका रहते हैं कि उसका भी एक महत्व है। गुरु की तस्वीर लटका रहता है आदमी, अभी तो क्या करता है कि बार बार जो है वो सीने को हाथ लगाएगा हल्के से कि गुरु जी मतलब है, गुरु जी है, हम भी हैं, तो मतलब उसको उसकी याद जो है बनी रहे। तेरी याद निस्दिन 24 घंटे बनी रहे,
इसका ये भी एक तरह का प्रयास है, ये भी एक तरह की उपासना है। हम उसका प्रयास करते हैं तो हम बार बार उससे टकराते हैं, तो वो हमको अदृश्य रूप से ज्ञान जो है देता रहता है, ज्ञान की घंटी जो है बजाता रहता है। क्योंकि अगर हम जो है गुरुमुख होके बैठे हैं तो क्रोध होता है तो क्या होता है, क्रोध बहुत आ जाता है, या बहुत मोह आ जाता है, या बहुत जो है ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, तो क्या होता है कि गुरु जी की तस्वीर, हमारे इष्ट देव की तस्वीर जो है वो धूमिल पड़ जाती। जब क्रोध शांत हो जाता है, अभी क्रोध हमने किया, बहुत ज्यादा किया, दिखता बहुत चिल्ला है, उसके बाद जो है फिर कोई तो घड़ी आएगी जब हम शांत होंगे, फिर मन में वो आवाज आती है, क्यों चिल्लाए इतना, कौन सुनता है तुम्हारी, तुमको इतना बोलना नहीं चाहिए। क्रोध के वशीभूत होकर हमने ये कार्य किया, लालच के वशीभूत होकर कार्य किया, या क्या वासना के वशीभूत होकर कार्य किया, ईर्ष्या द्वेष के वशीभूत होकर कार्य किया, उस समय ईश्वर की, इष्ट देव की, गुरु की प्रतिमा जो है वो दिल में धूमिल पड़ जाती। तो उसी को साफ करके ठीक से दिखती रहे और हमारे अंदर से भ्रम की निवृत्ति होती जाए, ये चाह जो है बनी रहे, तभी जो है आदमी जो है वो गुरु के करीब कितने देर रहा, ये बात जो है उसके मन में ये आएगी, दिखेगी, तब वो उसका ब्यौरा लगाएगा। तो हमने बात शुरू की कि हम जब बिजनेस करते हैं क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। तो जब शाम हो गई तो हमने ये देखा कि देखो आज कितना नुकसान हुआ, आज हमने गुरुजी की को याद ही नहीं किया, पूरा दिन जो है संसार में ही लगे रहे। लेकिन ठीक है, अब कल जो है हमारा जीवन रहा तो हम कल पूरा दिन याद रखेंगे, भगवान को 1 मिनट नहीं भूलेंगे। हम जो है उसमें देखेंगे कि हमारा मन संसार की प्रणाली में, संसार की माया जाल में न जाए। बाकी जो शरीर के धर्म है वो तो हो ही रहे हैं ना, वो तो अपने आप ही हो रहे हैं, लेकिन हमारा मन, हमारी अकल, हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रियां ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहे। ज्यादा से ज्यादा समय तक हम किसी से बात भी करेंगे तो ऐसा ध्यान रखेंगे, जब हम इस तरह का हिसाब किताब अपने साथ प्रतिदिन का रखना है। हमने कहा ना कि दम का भरोसा यार, दम आए ना आए। अगर ये दम का भरोसा है नहीं है, जब हमें ये मालूम है कि सांस हम लेते नहीं है, सांस आती है और फिर सांस जाती है, और जाने के बाद फिर ना आए तो क्या होगा। तो हमें उस पल पल की कदर जो है करनी चाहिए कि जो हो गया, जो स्टेशन छूट गए सो छूट गए। अब किसी भी स्टेशन पे गफलत नहीं करनी, हमें किसी भी स्टेशन पे गफलत नहीं करनी है। वेदांत क्या कहता है? वेदांत यही तो कहता है कि वो तो ये कहता है कि तुम ब्रह्म हो। वो वेदांत तो हमको एक ही बारी में एक बात कह देता है, तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। वो तो ऐसा कहता है, उसने एक बार में चिट्ठी दे दी। लेकिन उस हमारे पास जो पीछे जब भगवान सांप छछूंदर जो लगे हुए हैं, जो हमारे मन को प्रभावित कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनको रोकना है। इनको जैसे जैसे रोकेंगे तो आप देखेंगे कि घर का वातावरण आपका पहले से बहुत ज्यादा बदल जाएगा। अब बदलता है, गुरु जो है प्रविष्ट हो जाता है। गुरु जो है, हम ऐसे कहते हैं कि गुरु नहीं है, या गुरु तस्वीर में है, या गुरु अभी हमसे मुलाकात नहीं हो रही है, लेकिन आप चाहें तो गुरु को अपने घर में प्रविष्ट करा सकते। गुरुमय घर हो जाएगा, घर जो है वो मंदिर जैसा बन जाएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि में जब भगवान आ जाएगा, हमारे अक्ल में जब भगवान आ जाएगा, ये तो हमारा मन घर जो है वो मंदिर बन जाएगा। फिर हमें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई तप नियम करने की जरूरत नहीं है, हमें व्रत करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को भगवान कहते थे, भगवान जी इसी बात को कहते थे कि मन के अंदर मंदिर अगर तुमने बना दिया है तो तुमको किसी भी तीर्थ स्थान पे, किसी भी व्रत नियम में जाने की जरूरत नहीं। अभी 2 दिन पहले जो है
योग दिवस मनाया पूरे संसार ने। योग दिवस का मतलब क्या था? ऐसे मैथमेटिक्स में, गणित में हम कहते हैं कि बेटा बताओ 2 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसका योग बताओ क्या होता है। तो बच्चा जोड़ के उंगली बताता, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 1 2 3 4 हो गए, ये 4 हो गए, योग कर दिया, उसे जोड़ दिया। तो अभी योग जो है, योग के रूप बदल जाते हैं कि हम शरीर के द्वारा योग की बात करते हैं, शारीरिक योग की बात करते हैं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन भगवान जी क्या कहते थे कि तुम अपने मन मेरे से जो ऐसी बात, डायरेक्ट बात करते थे, उनको जरा सा भी जो है, उनको क्या जिसे कहते हैं, जरा सा भी जो है क्या कहते हैं उसको, लिहाज नहीं होता, शंका नहीं होता था, शंका नहीं होती थी, भय नहीं होता था कहने में। भय नहीं होती थी, शंका नहीं होती थी, लिहाज नहीं होता था, और उनके अंदर एक अहम की भावना प्रतीत होती थी। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ऐसे उनके अंदर में आप देखेंगे संसारिक बुद्धि से, तो उनके अंदर जो है ठोक के बजा के कहते थे, ये सोना है खरीदो। जिसके पास सोना होता है वो कहता है ये सोना है खरीदो, नहीं खरीदा तो आगे जाओ, आगे की दुकान में जाके खरीदो, आगे की दुकान पे आपको ज्यादा चकमक करता हुआ चीज मिलेगी। तो आपका वो तो सस्ता दे रहा था, आप महंगा दे रहे हो, उसके यहाँ मेरे यहाँ यही भाव का मिलेगा। इसी को वो योग की बात करते थे भगवान जी कि योग, ये योग तुम करो। तो अभी क्या होता है कि हमारा मन, हमें अब ये एक दिन का योग था जो हम लोगों ने डाला कि योग हमको करना चाहिए, अपने शरीर को, सांस को ऊपर नीचे करना, पालती मार के बैठना, और शरीर को जो है स्थिर भाव में रखना। तो आज हम भी तो यही कहने का प्रयास करते हैं, बार बार इंडिकेशन देते हैं कि हम शरीर के साथ योग करें। भगवान के जब बैठे सत्संग में तो हम योग करें। आप एक मुद्रा में बैठिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं बहुत, देखिए मैं तो शुरू से भगवान जी को मानता हूँ और मानता रहूंगा। मैंने तो उन्हीं से पाया है भैया, मैं तो और उनको समझता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको संसार की बात को लेकर भी चल के बताऊंगा। ऐसे नहीं कहूंगा मैं कि संसार की बात सब कंडम है, शास्त्र और वेदांत और पुराण ये सब जो है पानी में डाल दो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि योग की बात जब कहते हैं तो ठीक है, योग की बात कहते हैं, ये यहाँ पे ये लोग 21 जून की ना, योग का दिवस 21 जून था शायद, योग दिवस था। हम कहते हैं, हम सत्संग में रोज बैठते हैं, हम सत्संग में, ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सत्संग का लक्षण अभी दिखने में आता है मेरे को कि हम लोग सुबह बैठते हैं तो सुबह बैठते ही प्रार्थना होती है। अब देखिए, घंटी भगवान बजा देता है कि भैया प्रार्थना शुरू होने वाली है, आप बाथरूम जाके पानी पी के चाय बिस्कुट खा के तैयार हो जाइए। कम से कम 7-8 मिनट की, 4-5 मिनट की प्रार्थना है, उसमें तो आप बिना शरीर को हिलाए तो बैठो। ये योग हुआ ना, वो तो एक दिन का योग जो है मोदी जी बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं रोज का ये योग जो है 5 मिनट का करें, फिर उसको 10 मिनट का करें, कि आप बिना हिले थोड़ी देर बैठिए, अब मन मनाभाव होके उसे सुने। फिर आप शाम को जब बिस्तर पे जाएं तो मन मनाभाव होके, मैंने बताया कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसकी विवेचना करें। अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे, तो रोज आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फिर एक दिन पूछेंगे, अरे देखिए मैं आपके सत्संग में इतने दिन आती रही, हमें तो कोई फायदा महसूस हुआ ही नहीं। गुरुजी के पास गए, पैर चप्पल घिसते रहे, हमें तो कोई फायदा हुआ नहीं। हाँ, जब तक थोड़ी देर गए शांति मिली, उसके बाद फिर वैसे के वैसे। अभी इसमें गुरुजी का क्या दोष और हमारा क्या दोष, और हमारे मन का क्या दोष, हमारी वृत्तियों का क्या दोष? किसी एक को तो जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना। या तो गुरुजी जो है वो सक्षम नहीं थे, या तो हम सक्षम नहीं थे, या तो हमारा मन लगा नहीं ठीक से। किसी ने किसी को तो हमको जो है दोषी जिम्मेदार ठहराना होगा ना। आपको ठहरा लीजिए। विवेक भगवान जी की कृपा से भगवान जी ने विवेक दिया है।
अगर विवेक हमारा कार्य नहीं करता है तो मैं ये देखता हूँ कि सत्संगी या सत्संग में वही वाणी निकलती है जिसकी मनचंदा जी को जरूरत थी। मैं ऐसे कभी कभी करते रहो, बहुत हम लोग करते थे, खेल करते रहते हैं, हम करते अच्छा ये करें कि वो करें, कभी अच्छा पर्ची डाल देते भगवान जी के सामने, कल तो उठाएंगे, जो पर्ची निकल आएगी वही काम करेंगे, ऐसे कर लेते हैं। कभी कभी क्या हुआ, सत्संग में बैठे, अब हम आके बैठे ही शाम के समय जैसे ही बैठे या सुबह के समय जैसे ही बैठे, वैसे देखा वही बात चल रही है, अरे चलो अच्छा इसका मतलब फिर भगवान जी यही कह रहे हैं। हमने उसको गुरु वाणी करके माना, और गुरु का माने आप यकीन जानिए कि फिर वो गुरु वाणी जो है वो प्रभावित करके फलीभूत होती है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, योग में आप जुड़े हैं, अगर आपने योग से और अपने अपने निवृत्ति से और आपने ये माना कि ये वाणी जो है ये हमको दिशा निर्देश दे रही, तो सत्संग में भी जब हम सुबह आए तो अगर 6 मिनट भी हम योग में बैठे, 5 मिनट प्रार्थना करी हमने, तो आप समझ लीजिए उतनी देर हमारा मन जो है वो योग से जुड़ा। क्योंकि मन जो है, हमने बताया ये जितने भी दुख हैं, इन दुखों के पीछे जो है हमारे ये जितने भी चक्कर हैं, ये हमको फंसाए रहते हैं, यही दुख पैदा करते रहते हैं। और हमने ये भी बताया कि रिपीटिशन के तौर पर कि एक मनमुख से आप मिलिए, एक गुरुमुख से मिलिए, तो आपको कितना फर्क महसूस होता रहेगा, वातावरण बदलता हुआ महसूस करेंगे आप। फिर हम तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ही हैं, किसमें क्या फायदा हुआ, इससे क्या फायदा होगा, हम अगर मंगल का व्रत रखे तो क्या होगा, अगर हम संतोषी माँ का व्रत रखे तो क्या होगा, छोटी छोटी बात के लिए हम फायदा ढूंढते हैं। तो हम सत्संग में भी अपने फायदे को देखें कि हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो कहाँ पे बर्तन में जो है छेद है जहाँ से पानी बह रहा है। क्योंकि ये ज्ञान तो श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय में कहा ना कि मैंने सूर्य को दिया, फिर श्वाकु को दिया, फिर मनु को दिया, फिर मैं आज ये तुमको दे रहा हूँ। इसको जो है रामचंद्र जी को भी, रामचंद्र जी को उनके गुरु कौन थे, उन्होंने वो उनके गुरु ने भी उनसे कहा कि ये ज्ञान मैंने तुमको दिया, ये ज्ञान इससे पहले भी मैं तुमको दे चुका हूँ। रामचंद्र जी तो भगवान थे, लेकिन क्योंकि देह में थे तो उन्होंने कहा, उनके गुरु ने कहा कि ये ज्ञान मैं तुमको पहले भी दे चुका हूँ, और ये ज्ञान आज भी तुम्हें दे रहा हूँ, और ये ज्ञान आगे भी चलता रहेगा। तो ये ज्ञान तो कभी कहीं खत्म होता नहीं है, ये ज्ञान हमेशा से स्थित है, खाली हमको अपने मन को, मन की खिड़कियों को उस तरफ खोलना है जहां से वो ज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट करे, और हमें अपने बंधनों से उसको अलग करना है कि हमारे बंधनों से हम अपने को अलग करें। अगर हम बंधनों से अलग करेंगे जब वो काम बन पाएगा, ऐसे काम बन नहीं पाएगा। ऐसे हम कितना भी करेंगे तो हम उसी में गोल 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 घूमते रहेंगे, और जब हम घूमते रहेंगे उसके अंदर तो बाद में कुछ दिनों के बाद फिर हम पूछेंगे कि गुरुजी हमको जो है क्या कहते हैं, इतने दिन तक हम आते रहे या इतने दिन हमने गुरुजी का संग किया, हमको तो कुछ नहीं मिला, ये लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, दिन भर ये गुरु की बात करते रहते हैं, हमको तो कभी कभी दिखा नहीं, हमने भी तो इतने दिन संग किया। हम ऐसी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर जो है वो मन जो था हमारा गुरु के सम्मुख हुआ नहीं। आप देखिए, जैसे एक आदमी ने, सपोज करिए कि या एक आदमी ने रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला उसने खाया, गुलाब जामुन खाया, अब उसकी मिठास कैसी है वो कैसे हमको पता लगेगी? वो कहता है कि ये मिठास इसकी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छी है, ये हमको कैसे पता लगेगी? ये हमको तब पता लगेगी जब हम खाएंगे। जब हम खाएंगे तो हमको पता लगेगा कि ये जो है गुलाब जामुन कैसा। हम नहीं खाएंगे, दूसरा आदमी खा के कमेंट करके चला गया, वो कमेंट करके चला गया तो हमको उसका जो है पता नहीं लगेगा जब तक हम खुद चखेंगे नहीं। एक मिश्री है, एक मिश्री रखें आप, आज खाएं, आज के 10 साल बाद खाएं, आज के 20 साल के बाद खाएं,
आज के जो है 80 साल के बाद खाएं, वो कैसी रहेगी? वो गुण में वैसी रहेगी, मीठी रहेगी। लेकिन जब आप मुंह में रखेंगे उसको और उसका आनंद लेंगे, जुबान जब उसको टच करेगी तब भी आपको पता लगेगा कि ये मिश्री जो है वो मीठी थी। ये मिश्री तो आपके पास 10 साल पहले से रखी थी शीशी में, फिर आपने आज मुंह में रखी, तो क्या 10 साल पहले जो बहुत मीठी थी आज कम मीठी है, या आगे आने वाले सालों में वो बहुत कम मीठी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ज्ञान जो है वो निर्विघ्न एक धार से बहता है। गुरु का ज्ञान जो है वो एक धार से बहता है। तभी आप देखिए गुरु जी जो है वो थक्के से, वो अपने हक से ये कहते थे कि तुम मेरे में मन लगाकर तुम रहो, बाकी संसार की सारी चीजें प्रारब्ध अनुसार और तुम्हारे परिश्रम के अनुसार तुमको मिलेंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब इसी को घुमा फिरा के जो है जब संस्कृत में अंग्रेजी में बोलते कहते वाह वाह इसे तो बहुत अच्छा बोला, श्री कृष्ण ने बोल दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि सर कर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो भगवान जी ने क्या कहा? भगवान जी ने सिंपल भाषा में ये कहा कि तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, तुमको नौकरी भी लगेगी, तुमको जो है पैसा भी आएगा, तुम्हारा जीवन निर्वाह भी होगा, तुम्हारी पढ़ाई भी होगी। अभी जो शरीर का धर्म है वो करो, लेकिन मन मनाभव होके सत्संग करो, मन भगवान में लगाओ, बाकी सब चीजें तुमको मिलेंगी। अभी आप पूछो, अभी आप अपने से पूछो, मैं अपने से पूछूं कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम लोग जूम में बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मन में सोचेंगे कि ऐसा अभी तक की उम्र में कोई जो है 30 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है। सबके जीवन में जो अलग अलग अवधि की उससे बैठे हुए हैं, उम्र में बैठे के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, सबके जीवन में ऐसा हुआ जैसा भगवान ने कहा। ऐसा ही श्री कृष्ण ने कह दिया संस्कृत में, संस्कृत के श्लोक में लिख दिया लोगों ने, स कर्मान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान ने कहा कि तुम सारे कर्म धर्म को मेरे ऊपर जो है शरण में, मेरी शरण में आओ, सारे कर्म धर्म को त्याग दो मन से। लेकिन जो आज का, फिर ये तो नहीं कहा कि युद्ध ना करो, युद्ध करो, ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ, संन्यास करो, 5 गांव तुमको नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम तुमको हिमालय ले चलते हैं, वहां चल के अपना घर बनाएंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा जो तुम्हारा, देखिए इसको समझिएगा, क्योंकि अगर कोई जो है जूम में कहीं पे यंग जनरेशन के लोग हैं तो कहेंगे ठीक है फिर हम काम वाम करेंगे नहीं, देखिए भगवान कैसे करा लेता है। ऐसा नहीं है। आपका जो कर्म है, आपकी जो ड्यूटी है, उसको विवेकानुसार आप करें, लेकिन साथ में भगवान को लेके चलें। जब हम लोग घर से निकलते हैं तो शर्ट पहन लेते हैं ना, शर्ट ऐसा नहीं शर्ट उतार के रख देते हैं, बनियान पहन के चले जाते हैं, कपड़े पहन के ही निकलते हैं ना। उसी तरीके से जब हम घर से निकले, या जब हम लैपटॉप के सामने, आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बच्चे, आजकल जो है हम लोग कोई खाना बना रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, हर आदमी किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। चींटी भी अगर आप गौर से देखेंगे तो दाने की तलाश में निकलती है घर से। तो आप ये न सोचिए कि हम अकर्मण्य होने की बात नहीं कह रहे हैं, देखिए बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। गुरु जी इस बात को समझाते थे कि आप देखिए, अब गुरु जी की हम क्या क्या बात आपको बताएं कि ज्ञान की डंडी जो है बहुत महीन है, पगडंडी है। आप इधर गिरेंगे तो खाई है, उधर गिरेंगे तो खाई है। ध्यान से देखिए कि ज्ञान क्या कहता है, उस बात को समझे। सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये भगवान ने बुद्धि सत्संग में हमको दे रखी। हमको कैसे जीवन का व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी हम लोग व्यवहारिक बुद्धि की बात करते हैं, हमको लगता है कि ये बातें करने की जरूरत है नहीं। आप तो वही करेंगे जो आपके मन में है। आप उससे जो है, आप कोई किसी की सुनने वाले नहीं है, ये बात तय है। अब उसको अपने मन को में उस ज्ञान को प्रविष्ट कराना है, जिससे वो पैदा होके वो कार्य करे। हमने कह दिया कि
हमारा मन मोह में फंसा रहता है, आसक्ति फंसा रहता है, और हम जो है ग्रहण करने की अवस्था में हमेशा रहते हैं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो क्या करेंगे, आज सत्संग खत्म करके क्या करेंगे कि टीवी उठा के बाहर रख देंगे, कपड़े उठा के बाहर फेंक देंगे, सोफा निकाल के बाहर कर देंगे कि ठीक है, सत्संग में ये कहा गया कि इन चीजों की जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं, इनको निकाल के बाहर कर दो। ऐसा बाहर से परित्याग करने की बात नहीं, बात है, बात ये है कि मन से हमारा अटैचमेंट जो है नहीं रहे। मन जो है हमारा मैक्सिमम टाइम जो है गुरु के चरणों में रहे। हमने छोटी सी बात कही, जैसे अफगानिस्तान में कल 2000 आदमी अर्थक्वेक में मर गए, पड़ा। आज भी अगर सवेरे दिन में पूरी सब्जी बननी है, ये नहीं कि 2000 आदमी मर गए हैं तो आज आप खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, मुझे मालूम है ये बात। लेकिन कहाँ अटैचमेंट नहीं है। ऐसा ही हम कहते हैं कि हम परिवार में रहे बिना अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के, बिना क्रोध के, ईर्ष्या द्वेष के हम कार्य करें, तो आपके व्यवहार से मंदिर की खुशबू आएगी, खुशबू आएगी। आप देखिए, कभी कोई आदमी ऐसा मिला, कोई ऐसा आपको संगी साथी मिला, वो कहेगा थोड़ी देर बैठिए ना, अच्छा लगता है, आप बैठिए थोड़ी देर बात करिए, हमको अच्छा लगता है। किसी ने कहा आज तक आपको? सोचिए, ये सब बातें जो है ना, ये बातों पे ये विचार करने योग्य बातें हैं, ये बातें विचार जो किसी भी ने भी ये कहा, मनचंदा जी 2 मिनट जो है आप बैठिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। आप किसी बीमार से मिलने गए तो आपने उससे कहा कि बहन जी आप थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा सा जो है आप बैठिए, हमको थोड़ा आराम मिलता है। या उनके घर वालों ने कहा कि आप आए तो देखिए इनका जो कढ़ा रही थी इतना, ये कम हो गया, आवाज कम हो गई, चुप हो गई, और ये भी 2 दिन से सोई नहीं थी, सो गई, इनको नींद सी आ गई। कहा किसी ने, हमने अपने मन को अगर मंदिर बनाया होगा तो उसका प्रभाव जो है बाहर जो है पड़ेगा जरूर। आप देखिए, मंदिर के जहाँ मंदिर बने हुए वहां से निकलिए तो घंटियों की आवाज आती है ना, भजन की आवाज आती है ना, आती है ना। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे घंटियां लगी हुई हैं, वहां पे भजन जो है चल रहा है। तो ऐसा ही अगर हमने अपने मन को, अपने शरीर को मंदिर बनाने का प्रयास भी किया है, हम ये नहीं कहते बना लीजिए मंदिर, बना लीजिए, आपने मंदिर कहते मैंने तो मंदिर बना लिया अपने मन को, अब तो मैं जो चाहूं सो करूं, जो कहूं, जो बोलना चाहूं वो मैं बोलूं, जो खाना चाहूं मैं खाऊं, मैंने तो अपने मन को मंदिर बना लिया है, मैंने तो अपने मन में भगवान बिठा लिया है। ये हम दूसरी राह से भटक गए। हमारा मन में मंदिर बैठे, भगवान बैठेगा, मन में मन जो है भगवान स्वरूप होगा, तो बाहर से आवाज आएगी, खुशबू फैलेगी। वो कहाँ से फैलना शुरू होगी? वो आपके घर से ही फैलना शुरू होगी, वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा। वातावरण बदलना शुरू हो जाएगा तो आप सोचेंगे कि पहले कैसा घर का वातावरण था, अब घर का वातावरण कैसा हो गया। क्यों ऐसा क्यों हो गया? कौन सी दवाई हमने कर ली, किसकी संगत कर ली हमने, किसकी तरफ मन लगा के हम बैठे। तो आप देखिए उसका प्रभाव कैसे कैसे सत्संग में पड़ता है। देखिए, बहुत छोटी सी बात है कि 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये फंसाए हुए हैं, मन मोह माया में फंसा हुआ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर आराम क्यों नहीं है? जब हम जान गए तो फिर आराम क्यों नहीं है? अब आप देखिए ना कि ये सब चीजें जो है ये बहुत इजी है। ये मैं इसीलिए सुख की बात करता ही नहीं, मैं दुख की बात करता हूँ कि दुख आपने जान ली, अब इस दुखों से निवृत्ति कैसे हो। ये अधिदैविक हो, अधिभौतिक हो, आध्यात्मिक दुख हो, इनकी निवृत्ति कैसे हो, हमको इसको देखना है। हम इस पे देखें, अपने मन को लगाएं कि हमारा मन जो है कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड बह गया, और उससे हमने कितना, हमको क्या फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आज भी हम जो है
परमार्थ के लिए क्या करते हैं। आज भी दुनिया परमार्थ के लिए क्या करती है, हरिद्वार जाती है, द्वारकाधीश जाती है, केदारनाथ जाती है, बद्रीनाथ जाती है और कन्याकुमारी जाती है, सब जगह जाते हैं, प्रयास ही कर रहे हैं ना। एवरीबडी इज मेकिंग एफर्ट टू गेट द रिलीजन, रिलीजियस बुद्धि बन जाए हमारी। अभी ये इसको करने के लिए ही तो गुरु ने कहा, गुरु ने सरल ने उसको वक्त इसको नहीं दी, क्योंकि अभी हम जब कभी बैठते हैं ऐसे हम गुरु के प्रति गुरु के लिए हम ऐसा बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन मैं ये एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात। इतने दिन से सत्संग आप भी आ रहे हो, हम भी आ रहे हो, बड़े से बड़े प्रवचन आप सुनिए तो हम एक ही सवाल पूछेंगे, उसमें नया क्या, उसमें नया क्या सुना आप? तो आप कहेंगे नया तो यार कुछ नहीं सुना, ये तो गुरु जी ने पहले ही बताया हुआ था। फिर हमने उसकी वक्त उस समय क्यों नहीं दी? आज वो आदमी संस्कृत में बोल रहा है, आज वो आदमी इंग्लिश में बोल रहा है, हमको तो वाह वाह बहुत बढ़िया बोलता है यार, बहुत ही बढ़िया बोलता है, कितना बढ़िया बोला उसने। व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो कोई ऐसे ऐसे स्लोगन भेजते रहते हैं लोग, तो उसमें से कोई स्लोगन ऐसा बताइए, ऊपर उंगली रख के आप मेरे को भेजिएगा या आप उस पे लिखिएगा कि ये स्लोगन आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना ही नहीं। आप ऐसा बताइएगा कि ये बात तो आपने कभी सुनी नहीं, तो आपके ऐसा होगा ही नहीं। मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे खुद आत्मविश्वास है, सब चीज सुनी हुई है, देखी हुई है, भाली हुई है, लेकिन क्या नहीं करी हुई है? ग्रहण नहीं करी हुई, हमने ग्रहण नहीं करी हुई। बहुत बड़े बड़े हम लोग ने अभी 2-3 उपनिषद मेरे सामने से गुजरे और मैंने उसका दिया, उसको पढ़ा, समझने की कोशिश करी, तो उसका लब्बो लवाब और उसका जो है क्या कहते हैं वो क्या होता है निचोड़, वही क्या निकला, वही जो गुरुजी ने सरल भाषा में कहा। तो इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। इधर उधर जाके समय जाया करने से, अभी मैं आपको बताऊं कि एक मैंने जगह पे मैंने जो है एक उपनिषद पढ़ा था, तो उसका मैंने जूम पे उसको अटेंड किया, उसको अटेंड करके उसको सुना। 4 बजे से लेकर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ऐसे कुछ था समय था, और 8-9 दिन का था। बहुत मन लगा के उसको सुनने की कोशिश करी, सुना भी और उसकी रिकॉर्डिंग भी लगाई, तब देखा। अभी भी मैं उसको सुनता हूँ तो फिर वहां पे आके फिर मैं कहाँ पहुंचता हूँ, तो फिर वहीं पे आके मैं पहुंचता हूँ कि अरे यार यही तो गुरुजी ने बताया था, यही तो गुरुजी ने बताया था हम इन्हें। और वहां पे क्या था कि आप जूम में बैठेंगे तो हिलेंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे और फिर उसके ऊपर विचार करेंगे, इतना पैसा भरेंगे तब आपको जूम में मेंबरशिप मिलेगी, फिर ये हुआ। देखिए कितने टेटम्मे हो गए। जिन लोगों ने स्थूल रूप में जाके धारण किया तो उनसे कहा गया कि आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको जो है अगर सफेद कपड़े पहनने पड़ेंगे, कितने टेटम्मे उन्होंने किए सब। मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत। ये बात को समझने की कोशिश करें अगर हम कभी उस वातावरण में होके गुजरे तो बाद में क्या हुआ कि वही बात बन गया कि अरे भाई ये तो भगवान जी ने पहले ही बता दिया था, पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था। कितने सस्ते में उन्होंने बता दिया, जिसकी हम लोग ने वैल्यू नहीं करी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि सस्ते में मिल गया ना, सस्ते में वो चीज मिल गई। मैं आपको बताता एक छोटी सी बात कि मैं बैंक में मैनेजर रहा बहुत दिन, तो सोने के सिक्के गवर्नमेंट ने बेचने के लिए कहे, सोने के सिक्के बेचने के लिए कहे, तो साहब मेरे पास जो है 400 सिक्के आ गए कि मनचंदा ये 400 सिक्के आपको जो आपकी आने वाली दिवाली में बेचने हैं। बिजनेस है, बैंक का बिजनेस था, बैंक की तनख्वाह नौकरी करते थे, तनख्वाह मिलनी थी, बेचते थे। एक सिक्के की कीमत जो थी वो 5,000 कुछ रुपए थी, 5,200 रुपए थी या कितने थे। आप हमसे सिक्का लेते, आपको सिक्का देते, रसीद देते और आपसे पैसा लेते थे, ठीक है। 5,200 रुपए में वो थी। मेरे पास कितने सिक्के थे? 400 सिक्के थे।
जरा सुनिएगा, अगर हमने पैसे की कीमत पे वक़्त दी होती, अगर हमें दी होती, तो हम घर का लोटा, थाली, चद्दर, तकिया, बर्तन बेच के वो 400 सिक्के में से 200 सिक्के तो खरीद ही लेते खुद ही, जब मेरे पास आ गए थे गवर्नमेंट रेट पे बेचने के लिए। दर दर भटकते रहे और रोज हमारा रीजनल हेड जो है वो क्लास देता था कि बच्चा जी कितने बिके, जल्दी बेचिए, जल्दी बेचिए। हम लोगों के यहाँ जाए पे हम दोनों मेरठ में पोस्टेड थे, हम जब लोगों के पास जाए बेचने के लिए, लोग बिठाएं, चाय पिलाएं, बातचीत करें, सिक्का देने की बात करें तो सिक्का लेवे ना। गवर्नमेंट सिक्का दे रही है, रसीद दे रही है और आपको गारंटी दे रही है 99.99 कैरेट, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता था, सील था, सब कुछ था, कोई लेना। अब मनचंदा जी की बुद्धि मारी हुई, उन्होंने वक़्त नहीं दी। अभी मैं आपको गुरु की तरफ लेके जाता हूँ, बताता हूँ, ये संसारिक बात को सुनिए। फिर उन्होंने ली नहीं और वो सिक्के एनी हाउ बिक गए, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया। आज हम क्या सोचते हैं, अगर हमने वक़्त करी होती, मैंने ले लिए होते तो आज तो बहुत महंगे थे। एक बात। दूसरी बात, जो वहां से फोन आते कभी कभार, कह रहे अरे मनचंदा जी आप सिक्के लेने की बात कर रहे थे और बताइए उस समय मैंने आपके लिहाज से 2 सिक्के ले दिए, मुझे तो 10 सिक्के ले लेने चाहिए थे। अब वो इम्पोर्टेंस उनको अब समझ में आ रही। ये संसारिक बात है, इसको आप भूल जाइए, ये तो फालतू की बात है। ज्ञान को देखिए, ज्ञान गुरु ने दर दर जाके आपके घर पे आके आपको दिया, हमको दिया। वक़्त करी, अरे बैठिए चाय पीजिए, ये करिए वो करिए, ज्ञान को ग्रहण हमारे मन ने नहीं किया। ग्रहण मतलब का मतलब ये होता है, ये नहीं कि उन्होंने सुना तो चुपचाप बैठ के सुनते रहे, इसको ग्रहण नहीं कहते। ग्रहण कहते हैं उसको हमने अपने मन के अंदर, बुद्धि के अंदर उसको जो है उतारा नहीं। आज हम कहते यार वही दिन कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। अब हम ये गाना गाते, अब ये गाना गाते गाते गलियों में घूमते हैं, तो क्यों उस समय दिनों का या उस समय दिनों का हमने जो है वैल्यू नहीं समझी, इंपॉर्टेंस नहीं समझी, अहमियत नहीं दी उसको, तो उसका जो है ये अभी हम ये सोचते हैं। अभी आज जो पल है जिसको हम कहते हैं अब करना है, अभी की बात करिए। अभी पीछे जो हो गया भूल जाइए, आगे क्या आने वाला है पता नहीं, अभी तो है। अभी की बात करिए कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमारा दिल क्या कहता है। जब हम विवेकानुसार, विचार के अनुसार अपने मन में डिसीजन लेंगे इस बात का कि क्या चीज सत्य है और क्या चीज गलत है, कौन सा रास्ता सत्य है, हम उसका विचार करेंगे। तो जब हम उसका विचार कर लेंगे तो क्या होगा, उसी रास्ते पे चलने लगेंगे, फिर उसी रास्ते में चलने लगेंगे, क्योंकि हमने ये डिसीजन अपने मन से, विवेक के अनुसार हमने खुद लिया है, तो हम उस राह पे चलने लगेंगे। और ऐसे हम किताब पढ़ेंगे और तपस्या करेंगे, व्रत करेंगे और तीर्थों में जाएंगे, तो क्या होगा, वो तो इसका देखा देखी, वहाँ बहुत लोग जा रहे हैं सुनने के लिए, वहाँ वो सब बहुत अच्छा बोल रहा है, वहाँ ये से बहुत अच्छी बात हो रही, हम कहते सब ठीक है, गलत नहीं है, सही वो भी है, सही आप भी। लेकिन ये बात तो हमको पहले से पता थी। अब करना क्या है कि हमको ऐसे ही गोल गोल दर घूमना है कि अब इस दवाई, जैसे दवाई आ गई घर में, अब दवाई करनी क्या है, खानी है ना। अब तो हम खाने वाली स्थिति में आ गए हैं। हम दवाई खरीदने वाली स्थिति में नहीं है, दवाई हमने खरीद ली है, डॉक्टर भी समझ लिया है और दवा भी सही है, रोग भी समझ में आ गया है। ये रोग हमको जो है दिन रात जो है परेशान करता रहता है, हम समझ गए हैं। अब दवा खानी है, दवा को तकिए के नीचे रख के बैठ जाए, दवा को अलमारी में छुपा के रख दे तो फायदा करेगी क्या, नहीं फायदा करेगी। वो कहेंगे कैसी बेवकूफी की बात मनचंदा जी आप कर रहे हैं कि आप दवा खाते नहीं, दवा लाके आपने अलमारी में रख दी। अरे दवा खानी चाहिए थी सुबह शाम आपको, आपने खाई क्यों नहीं। तो वही बात जो है, ये ज्ञान भी जो है
ये दवाई की ज्ञान भी एक पुड़िया की तरीके, दवाई की पुड़िया की तरीके से है कि हमको इसको खाना, हमको इसको अपने जीवन में उतारना है। अगर हम नहीं उतारेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएं। दवा अंदर गई नहीं, दवा हमने खाई नहीं, फायदा हमको हुआ नहीं, रोग जो है वो ऐसे का वैसे ही बरकरार रहा। इसी के लिए जो है गुरु जो है प्रयास करता है, कभी भजन गा के, कभी कहानी सुना के, कभी दूसरे का एग्जाम्पल दे के, कभी आपके जीवन का एग्जाम्पल दे के, कभी अपने जीवन का एग्जाम्पल दे के, तरह तरह से युगों युगों से ये कथाएं चली आ रही। और इन कथाओं के द्वारा भगवान जी चाहते थे कि किसी तरीके से बच्चे के मन में ये बात अंदर घुस जाए, ये घुस जाए। जब ये बात घुस जाएगी तो वो काम करना शुरू करेगी। दवा खा लेंगे तो दवा असर दिखाना शुरू करेगी। मैं एक बात देखता हूँ, कभी कभी मेरे साथ के बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग गुजर गए, बहुत से लोग जो है चले गए, उनके बच्चे ट्रांसफर हो गए, वो लोग चले गए। अभी भी बहुत से लोग जो है वो है साथ में। तो जब मैं कभी उनसे बात करता हूँ या उनका फोन आता है या मैं कभी किसी को फोन करता हूँ, तो बात 5-7 मिनट करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके बात करने में और मेरे सोचने में कितना फर्क है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए नहीं कि हम बहुत बुद्धिमान हो गए या हमने जो है सत्य को देख लिया या हमने रोशनी को देख लिया, ऐसा नहीं है। गुरु ने हमको जगाया, गुरु ने हमारे अंदर विवेक के द्वार खोले कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम उसको टेलीफोन पे कहते भी हैं कि ये ठीक है तुम्हारा बेटा तुमको नहीं पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी है ही है। वैसे भी तो अकेले ही तो आए थे, अकेले ही जाना है, कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाना है, तो फिर क्यों ऐसा तुम कहते हो। लेकिन वो डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, डिप्रेशन की बात करता है और वो ये प्रयास करता है कि मनचंदा जी भी डिप्रेशन में आ जाए। रोग, एक रोगी अपना रोग दूसरे को ट्रांसफर करता है। तो गुरु जी भी क्या करते थे कि अपना धन, अपना विचार हमारे अंदर घुसेड़ते थे। वो अब वो तरह तरह घुमा के, फिरा के, खिला के, भजन गा के, दृष्टांत दे के, सिद्धांत दे के, गीता पे अध्ययन करा के, अष्टावक्र गीता पे अध्ययन करा के, गुरु गीता, तो कई ग्रंथ थे। तो वो उस पे जो है वो करते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, टाइम तो नहीं हो रहा, टाइम हो गया क्या? एक मैं बता दूं कि एक भगवान जी लालबाग में रहते थे, उनके पीछे रहती थी मीना जी, बेचारी अभी गुजर गई। मीना जी की सास थी, वो मिसेस टंडन उनको कहते थे हम लोग। तो माता जी कहते थे, मैं तो उन्हें माता जी कहता था। उनको रामायण का बड़ा ज्ञान था, लेकिन ज्ञान भी अपने आप में एक अभिमान जो है कि छाप छोड़ जाता है। तो भगवान जी की दीवार लालबाग में जब रहते थे और उनकी दीवार एक ही थी, मतलब जुड़ी हुई दीवार थी उनकी भगवान जी की। वो सुबह सत्संग में आती थी, तो वो भगवान जी को कभी कभी जो है, वो बहुत उम्र की थी, तो वो कभी बहू कहती थी, तो कभी कहते, मैंने कहा माता जी आप उनको बहू क्या कहती है? बहू थोड़ी ना है, वो तो भगवान जी है। गुरु जी कहा करिए भगवान जी का। कहले हाँ बेटा, लेकिन हमारे लिए तो बहू ही है। मतलब क्योंकि वो जो थे बड़े उम्र की थी और वो रामायण की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। उनसे आप रामायण की एक लाइन पूछ लीजिए तो उसके आगे की 4 लाइन मुंह जबानी बताती थी। ये नहीं कि रामायण लाओ तो हम बताएं तो देखें तो पन्ना नंबर 1 बोलो, ये सब कुछ नहीं। उस लेडी को आई हैव सीन विद माय ओन आईज एंड माय ओन लाइफ, मैंने खुद देखा उनको अपने सामने। तो वो रामायण की बात तो क्या करती थी कि कभी कभी कठिन से कठिन वो दोहा लेके आती थी उसका। कहती गुरु भगवान जी आप ये हम रामायण में पढ़ रहे थे, इसका क्या अर्थ हुआ? तो भगवान जी बहुत जोर से हंसते थे। तो भगवान जी कहते थे कि माता जी आप हमारी परीक्षा ले रही हैं या आप हमसे जानना चाहती? तो वो ये कहती थी
नहीं हम परीक्षा नहीं लेते, हम ये बात करना चाह रहे थे। तो कह रहे बात जो है सत्संग की बात करिए, अगर आप जानना चाह रही हैं तो मैं आपको बता दूं, बाकी आपको सब पता है, मुझे मालूम है। भगवान जी उनको ऐसे कहते थे। तो वो जो है वो उनको इतना ज्ञान था, ज्ञान का बारे में उनको इतना अहंकार था, इतना समझा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन उसका सही असर गुरुजी बताते थे, इसका सही असर कहाँ पे क्या हो, कैसे हो, तब जाके जो है उसका असर महसूस होता है। क्योंकि सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब की बात कभी कभी हम लोग करते ना। उसने ये कहा तो मुझको ऐसा लग गया, उसने ये कहा तो ऐसा लग गया, या मुझे रात में नींद नहीं आई तो ये नहीं हुआ। ये सब तो संसारिक बातें हुई। मन की बात, मन कितनी देर भगवान में लगा हमारा, इसको देख, इसको समझना है और इसी में लगाना है। इसी का हिसाब किताब हमको करना है। क्योंकि हम जब मूली खरीदने जाते हैं, गाजर खरीदने जाते हैं, अदरक खरीदने जाते हैं, तो अरे भाई अभी तक इतने इतने रुपए पाव है, ये सस्ती नहीं हुई, तुम तो बहुत महंगी दे रहे हो। और मोल तोल करते हैं ना, तो हम अपने पूरे दिन का मोल तोल रोज का रोज करें और आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे प्रयास करें। इसी को कहते हैं यम, नियम, धारणा, प्रत्याहार। ये जो ऐसे ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिसमें मन जो है हम बताएं तो भ्रमित होने लगेगा। ये नहीं है, बात सिंपल है, सीधी है, जो गुरु ने एक बारी में बताई, एक बारी में बताई उन्होंने कि ये मन तुमको इस तरह से विचलित करता है, इसी को कंट्रोल करो। और इसी में देखो सब विचलित है, इसी में भगवान बैठा हुआ है, इसी में ईर्ष्या द्वेष बैठी हुई है, इसी में राग द्वेष बैठा हुआ है। अब इसमें से कौन सी ज्योत तुम्हें जलानी है, कि इसका कौन सा दिया पहले जलाना है, वो आप हमको सबको देखो।